किया जाता है। अब करेंगे ननु भोग्य भोक्तृ भाव नियामकत्वेन कृलिप्तस्य अनादि स्वस्वामी भावस्य कर्मादीनां वा संयोग हेतुत्वमस्तु किमिति अविवेकोऽपि संयोग हेतु इष्यते चेत। कहेंगे देखिए ये भोग्य भोक्तृ भाव का नियामक, भोग भोक्तृ मतलब सुख दुख, इसके नियामक के रूप में अनादि स्वस्वामी भाव जो संबंध है उसका वो कौन है? कर्मादि नाम। अनादि स्वस्वामी भाव संबंध है और इसके कारण जो है कर्म होते हैं। स्व कौन है? बुद्धि स्व है और स्वामी कौन है? पुरुष है, स्वामी। तो इनका संबंध कैसा है? अनादि है। इसी कारण से ये जन्म क्या हो जाता है? अनादि हो जाता है। अनादि जन्म न मानेंगे तो क्या करना? दोष आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। तो करें कर्मादि को भी तो संयोग का हेतु मानिए महाराज। आप सीधे सीधे विवेक पे चले गए। कर्मादि जो पुण्य पाप आदि कर्म है उसके धर्माधर्म रूपी जो संस्कार बने हैं वो भी तो जन्म के कारण। नहीं तो ये जो विलक्षणता कैसे दिखी जाती है? कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम् आगे कहेंगे तो ये भी तो कारण बनेंगे ना इसमें। तो इन कर्मादि को आप निमित्त क्यों नहीं माने? सीधे सीधे विवेक को निमित्त मान रहे हो आप। किमिति अविवेको अपि संयोग हेतु इष्यते, क्यों खाली अविवेक ही जो है यहाँ पर संयोग का हेतु है, कर्मादि जो है नहीं है। इति चेत, ऐसा कहो तो करेंगे नेति, ऐसा नहीं कर सकते। गीता का श्लोक दे रहे हैं, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। कह रहे हैं कि देखिए इति गीतायाम, ये जो वचन गीता का है इसके अनुसार कह रहे हैं संगाख्याभिमानस्य संयोग हेतुत्व स्मरणात्। यहाँ पर इसमें क्या कहा है? पुरुषः प्रकृतिस्थो, प्रकृतिस्थ, प्रकृतिस्थ का मतलब होता है पुरुष से संयुक्त। प्रकृतिस्थ मतलब पुरुष जो है प्रकृति से जुड़ करके, प्रकृति के संयोग होकर के ही भुंगते, भोग करता है सुख दुख का। और कैसा? प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से जन्य गुण है सुख दुख आदि, उस गुणों का ये भोग करता है। और उसका कारण क्या है? तो कहे कारणम गुण संगो अस्य, अस्य आत्मनः गुण संगः। गुणों में जो संग है ना, आसक्ति है ना, राग है ना, इस कारण से सदसद योनि जन्मसु, सद असद यानी कि ऊंच नीच योनियों में इसका जन्म होता है। तो यहाँ पर जो संग शब्द है ना, इसका अर्थ इन्होंने किया अभिमानस्य, संगाख्य अभिमानस्य। संग का मतलब आसक्ति, अभिमान कर लिया ना, जो नहीं था उसमें आत्माभिमान कर लिया। तो जो गुण जिसका नहीं है, दूसरे के गुण का अपने में आरोप करके सुख दुखी हो जाते हैं ना। जैसे बेटा के दुर्गुण से बाप प्रभावित हो जाता है, दुखित हो जाता है। कैसे? बाप में वो दुर्गुण नहीं है, बाप जुआरी नहीं है, शराबी नहीं है, बेटा जुआरी शराबी हो गया तो बेटा के दुर्गुणों से बाप क्या हो गया? दुखित हो गया। अब यहाँ पर एक गुण दूसरे को कैसे प्रभावित कर दिए? आसक्ति है बेटे में, बेटे में आत्माभिमान है, मेरा ही अंश है, मैं ही हूँ, इस रूप में वो अपना मान लेता है। इस कारण से, और ऐसे गुणवान हो जाए, बहुत बढ़िया नौकरी लग जाए, बहुत बढ़िया कोई पारितोषिक पा जाए तो खुश हो जाता है। उसने नहीं पाया लेकिन फिर भी वहाँ भी अभिमान के कारण होता है। तो यही जो है गुणों में आसक्ति हो जाती है। किसको होती है? आत्मा को। यही आसक्ति क्या है? अविवेक है। यह आसक्ति क्या है? और इसी कारण से सदसद योनि जन्मसु, ऊंच नीच योनियों में उसका जन्म होता है। तो जन्म का कारण क्या हुआ? अभिमान रूप अविवेक ही तो हुआ। यहाँ पर अभिमान क्या है? अविवेक का ही रूप है अभिमान जो है। तो कह रहे हैं कि इस गीता वाक्य में भी जन्म के कारण किसको कहा गया है? कर्मादि को नहीं कहा गया है, अपितु अभिमान को, यानी कि अविवेक, यही अविवेक है। तो संयोग हेतु स्मरणात्, इसमें संगाख्य जो अभिमान है उसी को संयोग के हेतु के रूप में स्मरण किया गया है इस गीता वाक्य में। और वक्ष्यमाणादि वाक्य युक्तिभ्यस्य अन्यथा ज्ञानतो मोक्षस्य श्रुति स्मृति सिद्धस्य अनुपपत्तेश्च। इसलिए कहे गए इन वाक्यों के द्वारा और युक्ति के द्वारा भी,
ये कहे गए वाक्य हैं, क्योंकि वाक्य भी देखना है, और युक्ति भी ये कह रही है कि जो है अभिमान रूप जो अविवेक हैं, इनको ही जन्म का कारण माना जाए। कर्मादि को जन्म का कारण, कर्मादि को जन्म का कारण माने तो क्या समस्या आ जाएगी मालूम है? कर्म तो जो है जीवन मुक्त भी करते हैं, हाँ, तो बंधन में आ जाएंगे। कर्म तो भगवान भी करते हैं, भगवान से भयंकर कर्म कौन करता है? जगत की सृष्टि और बिना पैसा के जो है कहते हैं कि सबके जो है कर्मा से नोट कर रहे हैं, कौन क्या कब क्या कर रहा है, फिर इन मौके पर फिर फल देना है उनको, 1 रुपया नहीं लेना है। ऐसा काम कर रहे हैं कितने लोग का, केवल मनुष्य नहीं, चींटी का भी, हाथी का भी, ब्रह्मा जी का भी देखना है उनको। तो सबके कर्मों का यथा योग्य करना और बनाना भी, स्वयं से बना करके परोस देना, लीजिए जगत बना दिया, अब आप सुख भोगिए, जन्म भी दे दिया। तो इतने भयंकर कर्म करते हैं भगवान, और कर्म को बंधन का यदि कारण मानेंगे तो भगवान भी आ जाएंगे, जीवन मुक्त भी आ जाएंगे। इसलिए क्या कहना पड़ेगा? अविवेक को ही मानिए। अच्छा, अन्यथा क्या हो गया जाएगा? ज्ञानतः मोक्षस्य श्रुति स्मृति सिद्धस्य अनुपत्तिश्च, ज्ञान से मोक्ष होता है, ये श्रुति स्मृतियों का जो वचन है ये सब असिद्ध हो जाएंगे। क्यों सिद्ध हो जाएंगे? आगे कहेंगे, देखिए पूर्व पक्ष कह रहा है